तो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे प्ले स्टोर में एंड्रॉयड ऐप्स को कैसे रैंकिंग कर सकते हैं, सर्च में आपका ही ऐप्स आए। यहाँ पे 10 तरीका 10 यूनिक टिप्स आप लोग को बताऊंगा। ये एक लेटेस्ट वीडियो है, तो उसका पहले वीडियो को जरूर अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आपको पास में घंटी भी दबा दीजिएगा, नहीं तो मिस करेंगे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड किया हूँ, लेकिन यहाँ पे केवल यहाँ से इतना पढ़कर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ बताऊँगा, कुछ डिटेल्स में समझाऊँगा, जैसे आप लोग का ऐप्स को अच्छा से अच्छा टॉप लिस्ट में आ जाए। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल में व्हाट्सअप स्टिकर मेकर। मैंने ये सर्च किया प्ले स्टोर में। राइट, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स आया, तो आप बताइए आप इसमें से कौन सा ऐप का अंदर में जाएंगे, बताइए। अभी जितना सामने से दिख रहे हैं, तो इसी वजह से मेरा जो पहला सजेशन है अट्रैक्टिव ऐप आइकन। ये जो सारे ऐप आइकन है 512x512 साइज आ रहा है, तो मैं सोचूंगा कि अभी फ़िलहाल मैं इसमें जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक हिंट दे रहा है 2019, जैसे मैं अपना थंबनेल में भी दिया हूँ ऐसा। राइट, तो यहाँ पे एक टाइप का ये थंबनेल आप समझ लीजिए ऐप्स का, तो ऐसा ही मैं इसी में जाऊंगा। हो सकता है यूज़र को लगेगा इसमें कुछ नयापन होगा एंड इसमें भी जा सकता है, हो सकता है किसी को चेहरा को बिगाड़ना हो तो ये ऐसा जा सकता है। तो इसी वजह से आपको सिंपल वे में करना से नहीं होगा। जब आपका ऐप्स ज़्यादा डाउनलोड हो सकता है, मतलब हो गया होगा, तब आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिक चीज़ चाहिए। राइट, तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। एंड उसका बाद में सर्चेबल टाइटल एंड विथ यूनिक नेम, ये चीज़ को थोड़ा सा पॉइंट करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल में ये ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है सिंपल में स्टिकर मेकर। देखिए ये ऐप्स एक तो थंबनेल में अट्रैक्टिव हो गया, हो सकता है ये बाकी और किसी में होगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल में लिखा, लेकिन सिंपल लिखने से आपका सर्च नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आपको थोड़ा सा यूनिक चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ और ऐप्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि 5000 प्लस स्टिकर, तो यहाँ पे एक यूनिक चीज़ यहाँ पे है, लोगों को अट्रैक्टिव हो सकता है, हाँ मुझे ज़्यादा स्टिकर का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसी वजह से वो उस ऐप को चला जाएंगे। एंड हो सकता है यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और व्हाट्सअप स्टिकर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग नाम लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टिकर मेकर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है प्रोफेशनल स्टिकर मेकर व्हाट्सअप स्टिकर ऐप। तो यहाँ पे जो आप लोग सर्च करते हैं वो वर्ड एक आधा रखना ही पड़ेगा। राइट, एंड उसका बाद में एक यूनिक चीज़ यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा। सपोज आप, मैंने बताया था पहले कि मान लीजिए आपने किया कि बीपीएल ऐप, ठीक है, या कोई किया ऐसा बीपीएल लिस्ट 2019-20 कुछ इस तरह रखा, लेकिन साथ में भी आप लोग लास्ट में भी लिख सकते हो कि बीपीएल प्रो ऐप, कुछ ऐसा नाम यूनिक चीज़ को ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभी मैं बाद में बताऊंगा इसी पॉइंट में है ये किस लिए ज़रूरत पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एक आपका जो सर्च होगा वो सर्चेबल कीवर्ड्स को रखना पड़ेगा, सर्चेबल टाइटल, एंड उसका बाद में भी यूनिक नेम रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह प्रो बगर जैसा भी लगाए, क्योंकि अगर कोई इतना ही आप बोलेंगे सर्च करने के लिए तो आपका ही ऐप्स आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में आना चाहिए। राइट, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे तो आपका ऐप्स में आएगा ही नहीं, लास्ट में आ जाएगा, समझ गए। तो इसी वजह से ये यूनिक नेम को ज़रूरत है। अभी उसके बाद में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन या टैग्स, जैसे ये ऐप में गया, आप देखिए ये जो सारा चीज़ है ये डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो यहाँ तो दो चीज़ आता है, एक तो पहले स्टार्टिंग में आपको आता था यहाँ पे 70 या 80 कैरेक्टर का आता था, तो यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा, आपका जो मेन हाईलाइटेड चीज़ है उसको लिखना पड़ेगा। एंड उसका बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स में लिखिए जो आपका सर्च में आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है हाउ टू यूज स्टिकर क्रिएशन ऐप, तो यहाँ पे डिटेल्स में पॉइंट देकर लिख रहा है। एंड सेम चीज़ को यहाँ पे जो भी आपका ऐप्स रिलेटेड है उस चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा एंड पॉइंट देना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, तब जाकर ये थोड़ा बहुत एक प्रोफेशनल भी लगेगा, ऊपर से रैंकिंग भी होगा। अगर बीपीएल वाला चीज़ है, अगर आप लोग वो भी देख सकते हो काफ़ी सारे, जैसे ये बीपीएल ऐप ओपन किया हूँ, यहाँ पे देखिए सेम चीज़ को राशन कार्ड बीपीएल सेम चीज़ को रिपीटेड किया गया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा नहीं कि गूगल आपको ऐसे अलाउ नहीं करता, ये अलाउ करता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि दिस ऐप हैव फॉलोइंग फीचर्स, कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा तब जाकर होगा, लेकिन खाली लिखना से नहीं होगा। एंड यहाँ से ऐसा लिखना चाहिए था, इनको भी थोड़ा सा कीवर्ड्स नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि दिस ऐप इज़ फॉर दिस स्टेट, मीन्स आप लोग लिख सकते हैं कि राशन कार्ड लिस्ट फॉर
महाराष्ट्र, गुजरात, समथिंग इस तरह कुछ लिख सकते थे। तो ये कुछ यूनिक चीज़ है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि 2017 डाउनलोड, ये समथिंग लिख रहा है कि ये ऐप का फीचर्स है। तो इसी वजह से जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी लिखा है फीचर्स लिस्ट ऑफ क्रिएटर ऑफ व्हाट्सएप स्टेटस। यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए कुछ इस तरह डिटेल्स लिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को एक प्रॉपर वे में एंड साथ में एक डिस्क्लेमर भी लिखिए। अगर जैसे ये व्हाट्सअप है तो आप लोग व्हाट्सअप ऐसे डायरेक्ट मेंशन नहीं करना चाहिए था, मैं पहले से भी बता के रखा हूँ। लेकिन व्हाट्सअप स्टिकर मेकर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन स्टिकर मेकर फॉर व्हाट्सअप ऐसा कर सकते। आप चीज़ को समझ गए? इसी वजह से आपको यूनिक डिस्क्रिप्शन भी डालना पड़ेगा या टैग भी यूज़ करना पड़ेगा उसी में, जैसे आपका सर्च में आ जाए। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है इमेज विथ बेटर डिजाइन। मैं जैसे बताया, यहाँ पे जो इमेज है आपको नॉर्मल खाली स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल मतलब अच्छा दिखने के लिए मतलब लगेगा फील। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक वाटर ड्रॉप नॉच ऐसा डालकर फिर आपका वो दिया, फिर उसके बाद में डिटेल्स लिखा, कुछ इस तरह बनाना से एक यूनिकनेस आता है। एंड ये लगता है कि हाँ कोई प्रोफेशनल आदमी ने बनाया। खाली डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर बनाना से मज़ा नहीं आता है। एंड उसके बाद में रेटिंग एंड रिव्यू। एक्चुअली क्या होता है, आपका रेटिंग एंड रिव्यू बहुत मायने रखता है। रेटिंग हमेशा थोड़ा सा अच्छा हो जाना चाहिए शुरुआत में, मतलब 4000 या 5000 डाउनलोड्स तक आप कोशिश करिए क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि एडवर्टाइज में कंट्रोल करिए, जैसे इरिटेट ना हो कि यूजर भी आपको बैड रेटिंग ना दे। एंड और एक चीज़ है जो रिव्यू है, रिव्यू में आपको थोड़ा सा एक मज़ेदार लेना पड़ेगा। जैसे काफ़ी सारे वीडियोस में भी मतलब बताया है एंड किसी और मतलब यूट्यूबर ने भी बताया है, आप लोग शायद पता होगा। यहाँ से क्या है, मतलब जो भी रिव्यू करवा रहे हैं किसी से, तो एक आधा आप लोग पेड रिव्यू का जरिए में हो या फ्रेंड्स को बताकर हो, थोड़ा सा अच्छा यूनिक रिव्यू दे दीजिए। एंड जो भी आपका ऐप्स का नाम है वो नाम को ना आप थोड़ा सा रिव्यू का अंदर में डाल दीजिए। तो ये चीज़ को थोड़ा सा यूनिक चीज़ है एंड ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, राइट। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल ऐप डिजाइन विथ प्रॉपर एड्स, जो अभी मैं बता रहा था। तो यहाँ पे आपका जो एंड्रॉयड ऐप्स रहेगा, जैसे यहाँ पे तो डाउनलोड्स हो गया, डाउनलोड्स में आ जाएगा, लेकिन उसका अंदर में ऐप्स का भी डिज़ाइन भी सेम होना चाहिए ना, मतलब अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो वो यूज़र वहाँ पे टेका रहेगा। अगर वहाँ पे यूज़र को इरिटेट हुआ या यूज़र को मतलब प्रॉपर एड्स नहीं मिल पाया ज़्यादा करके, या अगर बार बार एड्स शो करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको बैड रेटिंग देकर जाएगा, 1 स्टार 5 स्टार नहीं देगा। समझ गए? तो इसी वजह से प्रोफेशनल डिज़ाइन मतलब आपका ऐप्स भी एक यूनिक चीज़ होना चाहिए, अच्छा डिज़ाइन बनना चाहिए। एंड वहाँ से भी आपका यूजर को इरिटेट नहीं होना चाहिए, ऐप क्रैश नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ सारे ध्यान में रख लिए एंड ये ऑटोमेटिक आपका, अगर कंपटीशन कम है तब आपका रैंकिंग हो जाएगा, नहीं तो आपका रैंकिंग होना संभव नहीं है। जैसे मैं बताया कि व्हाट्सअप स्टिकर का ऊपर में 1000 ऐप्स है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि गुजराती व्हाट्सअप स्टिकर, तो फिर आपका मतलब कॉम्पिटिटर बहुत कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटर अगर फ्यूअर है तब आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर आपको थोड़ा सा और भी चीज़ है जो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 7 पॉइंट्स में लिखा हूँ, फोकस ऑन ऑल टाइम डाउनलोडेबल ऐप्स, नो अर्निंग इन इलीगल ऐप्स। मीन्स आपको ऐसा ऐप बनाओ जो ऐप आपको हमेशा डाउनलोड या सर्च में आए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार सोचेंगे कि उड़ाने के लिए मतलब कमाने के लिए, तो उस टाइप का अर्निंग ऐप या इलीगल ऐप या गैम्बलिंग ऐप, तो उस टाइप का ऐप को ना ज़्यादा दिमाग लगाए। समझ गए? तो इसी वजह से आप जो हमेशा के लिए काम आएगा उसी ऐप में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छा खासा ऑटोमेटिक डाउनलोड आएगा, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा, राइट। एंड उसको छोड़कर थोड़ा सा अगर और पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अगर आपका यूट्यूब चैनल है या किसी फ्रेंड्स का है या किसी को पैसा देकर अगर आप लोग यूट्यूब का रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो वो चीज़ को बेटर रहेगा। रिव्यू करना से जो यूजर होगा, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बताऊँगा, रिव्यू हमेशा जब भी यूट्यूब में करवाएंगे उसको इधर उधर का थंबनेल बनाने के लिए ना बोले, उसको बोलिए वही थंबनेल बनाएगा जो आपका ऐप्स है। अगर यूजर आएगा थंबनेल देखकर तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता, अगर आप ऐसे उधर उधर का थंबनेल बनाएंगे फिर बाद में क्या करेगा, वो यूट्यूब वीडियो दिखेगा लेकिन वो चला जाएगा, लेकिन आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ गए? तो इसी वजह से यूट्यूब का वीडियो को प्रमोशन करने का तरीका भी काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पे भी बताया हूँ कि वहाँ पे भी लिंक तो डालिएगा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में, लेकिन साथ में बोलिएगा कि मतलब जहाँ पे रिव्यू कर रहे होंगे कि ये वाला यूनिक नाम को आप सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर में, एंड आपका देखिए ऐप्स ये 3 नंबर या 2 नंबर में आ रहा है। तो
तो ये चीज़ को बताना पड़ेगा जब आप यूट्यूब वीडियो में रिव्यू करवा रहे होंगे या किसी को करवाने के लिए दिए होंगे। इसका ऊपर भी सेपरेट वीडियो बन सकता है, काफ़ी अच्छा जानकारी है इसके ऊपर में मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों का किया हूँ। तो बाय द वे ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, फिर भी आप जैसे बताया उसको दोबारा सुन लीजिए। एंड उसको छोड़कर एडवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे वो बिना मतलब में अगर आप पैसा दिए होंगे गूगल एडवर्ड्स में, तो ऑटोमेटिक आपका पहला नंबर में आ जाएगा। अगर कुछ सर्च किया व्हाट्सएप स्टिकर ऐप, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे अगर एडवर्टाइज दिया होगा, कुछ ऐसा दिया होगा, तो फिर वो चीज़ आ जाता है। जैसे BPL ऐप किया, अगर आप चाहेंगे तो कोई भी अगर ऐप को आपने अगर वहाँ पे एडवर्ड्स में दिए होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्टेड हो जाता है एक नंबर में। एंड वहाँ से आपको अच्छा खासा डाउनलोड्स मिल जाता है। लेकिन अगर आपका ऐप का अंदर कुछ अच्छा कंटेंट हो तो फिर यूज़र आपका वहाँ पे ज़िंदा रहेगा, मीन्स अनइंस्टॉल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे गूगल एड्स के लिए पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो फिर आप रैंकिंग ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, राइट। एंड उसको छोड़कर आप अपना सोशल साइट्स चाहे फेसबुक हो या किसी और जगह में उसका फ़ोटो डाल के, आप लिंक डाल के आप अपना फ्रेंड्स को टैग करेंगे, तो फ्रेंड्स को टैग करने से फ़ायदा ये होता है कि उसका फ्रेंड्स को भी शो करवाता है, राइट। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एंड लास्ट में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा आपका जो रिव्यू। हमेशा अगर कोई भी रिव्यू यहाँ पे देता है तो वो रिव्यू का भी एक अच्छा चीज़ में, या कोई भी अगर कम दिया तो उसको एक रिप्लाई भी दीजिए, तो यूज़र भी खुश रहेगा। समझ के यूज़र का फीडबैक को भी सुनना पड़ेगा। एंड आपको और भी देखना पड़ेगा ऐप का कितना लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, कितना अनइंस्टॉल कर रहे हैं। या आपका प्ले स्टोर जहाँ पे पब्लिश करते हैं वहीं से मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा होगा कि आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगा क्यों मेरा ऐप को अनइंस्टॉल किया जा रहा है, क्या मैं थोड़ा सा और लेवल यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर आप लोग क्लोडलर यूज़ कर रहे हैं या अगर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी यूज़ करिए, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा आपका ऐप्स का डिज़ाइन का ऊपर में, नहीं तो यूज़र आएगा और काम नहीं करेगा तो फिर वो अनइंस्टॉल करके चला जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर वे में समझाया होगा। एंड इसको छोड़कर कुछ भी क्वेश्चन के लिए हो ज़रूर बताएं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड आप ये वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में समझाया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। एंड कोई भी नया टॉपिक हो मुझे नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।